हमारे समाज के लिए, ये सनातन के लिए एक बहुत बड़ी गाली है कि इस समाज के अंदर वृद्धाश्रम है। हम अपने आप को बहुत महान, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत पैसे वाला समझते हैं, सब समझते हैं, समझो अच्छी बात है। लेकिन इसी समाज के अंदर जब वृद्ध घरों से निकाले जा रहे हैं और उनके लिए वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं, तो हमारे समाज के लिए सबसे निम्न दर्जे की घटना है। और ये बात बिल्कुल सही है। परसों या 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आपने सुना कि एक मां अपने जीवन में 4-4 बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर देती है, और एक समय ऐसा आता है कि उन चारों के पास मां और पिता को रखने के लिए जगह नहीं होती है। वो अपनी जिंदगी को बेच बेच के, घसीट घसीट के, रो रो के, भूखा रह के तुम्हें महान बनाने के लिए रात दिन एक कर देते हैं। और तुम्हारे पास इतना समय भी नहीं है, इतनी भी स्थिति नहीं है कि तुम अपने माता पिता को सुख दे पाओ, जिनके वजह से तुम हो, तुम उनका तिरस्कार कर रहे हो। परमात्मा तुम्हारे जीवन को सुख कैसे दे देगा? किसी को सास अच्छी नहीं लग रही, किसी को बहू अच्छी नहीं लग रही, किसी को मां अच्छी नहीं लग रही, तुम्हें अच्छा कौन लगेगा ये तो बताओ। जो खुद अंदर से अच्छा नहीं है उसको कोई अच्छा नहीं लगेगा, चाहे वो सास हो, बहू हो, मां हो, कोई हो। जिसके अंदर अच्छाई नहीं होगी उसको दुनिया के अंदर बुराई ही नजर आएगी, कोई और नजर नहीं आएगा। विचार करके देखो आप, जिन्होंने हमें पैदा किया, जिन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया, हमें सुंदर बनाया, और हम उनके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। विचार करके देखो किस समाज में रह रहे हैं हम। एक बार एक संत हैं, उनकी कथा थी, और उस कथा को जब वो कह रहे थे तो उसमें एक वृद्धाश्रम से 3 बसें आया करती थी। वृद्धाश्रम की माताओं को कथा सुनाने की व्यवस्था उसमें रखी गई थी। तो एक पूरी की पूरी साइड उनको दे दी गई थी, उसमें आगे एक मैया बैठती थी। तो जो संत कथा सुनाते थे, 7 दिन तक उन्होंने भागवत कथा सुनाई, और 7वें दिन उस मैया को रोते हुए देखा। कई बार ये होता है कि भगवान की भक्ति का भाव ऐसा है कि लोग रोते रोते कथा सुनते हैं। बात आई गई हो गई। जिस दिन कथा विश्राम हुई उसके अगले दिन उन संत के लिए व्यवस्था करी समिति ने कि एक बार उस वृद्धाश्रम को आप दर्शन दे दें जिसकी माताएं यहां पर कथा सुनने आती। और साहब वो संत प्रवर वहां पहुंचे, और ऐसे ही लॉबी में घूमते घूमते वो कमरे देख रहे थे, लोगों का रहन सहन देख रहे थे। इतने में उनकी नजर उस मैया पर पड़ी, और वो मैया तब भी रो रही थी। तो वो सोचने लगे कि ये अब क्यों रो रही है। तो उन्होंने बोला ये मैया क्यों रो रही है। वो बोल नहीं पाई। उसके साथ एक और वृद्धा थी जो उसके साथ कमरे में थी। उसने कहा भगवान, इसके रोने के पीछे एक बड़ा कारण है। बोला क्या कारण है। बोला आप अंदर आइए। वो कक्ष के अंदर ले गई। 3रे माले पर ये इनका कक्ष था, और उसने उस कक्ष की खिड़की खोली, और उस खिड़की से कहा वो सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हैं जो बहुत दूर दिखाई दे रही थी, पर इतनी बड़ी थी कि दिखाई दे रही थी। बोला हाँ दिख रही है। बोला वो इसके बेटे की है, वो इसके बेटे की है। रात दिन ये सोच सोच कर रोती है कि मैंने पूरी जिंदगी इसको इस लायक बनाने में लगा दी कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बना पाए, पर मुझे क्या पता था कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में ये इतना ऊंचा हो जाएगा कि मुझको भूल जाएगा।
कि मुझको भूल जाएगा। आप किस मां को पूजने में लगे हैं? अगर आपकी मां घर में दुखी है, रो रही है, उसको सुख नहीं है, किस पिता, किस परमेश्वर को पूजने में लगे हैं? रात दिन करके जिन्होंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, कर्जे ले लेकर, दुआएं मांग मांग कर, रात को गीले में सो सोकर तुम्हें सूखे में सुलाया, तुम्हारे पास उनको देने के लिए कुछ नहीं है। तुम इस बात की अकड़ रखते हो कि तुमने एजुकेशन ले ली। किसने करवाई तुम्हें एजुकेशन? तुम्हें इस लायक किसने बनाया? किसने बनाया तुम्हें इस लायक कि तुम इतने सुंदरता से अपनी महिमा मंडन कर सको? महिमा तुम्हारी अगर वो ना होते तो तुम होते कहां से? आज किसी को कोई अच्छा नहीं लग रहा, किसी को कोई अच्छा नहीं लग रहा। अरे तुम भी एक दिन बूढ़े होगे, ये ध्यान रखना। तुम्हारे भी एक दिन वो दिन आएंगे। आज तो वृद्धाश्रम है, ऐसा ना हो कि कल को वृद्धाश्रम भी भर जाए, तुम रोडों पर भीख मांगते नजर आओगे। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जितनी तेजी से हर साल भारत में 1000 से ज्यादा वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, विचार कीजिए। मानव मंदिर सेवाश्रम का निर्माण करने के पीछे भी मेरा यही दर्द था कि मैं मंदिर बनाऊं, उससे अच्छा एक ऐसा मंदिर बना दूं जहां कम से कम ये वृद्धाएं अच्छे से अपने बचे हुए जीवन को जी सकें, काट सकें। इसलिए मैंने मानव मंदिर का निर्माण ठाकुर जी ने किया। बड़े हो गए लाट साहब, मैडम आ गई, जय जय हो गई, अब तुम जाओ, हम जिएंगे। क्या जियोगे तुम? अरे तुम तो मरने की तैयारी कर रहे हो, तुम क्या जियोगे? जिसके घर में बुजुर्ग नहीं, वो घर कैसा? तुम्हें आजादी चाहिए? किस चीज की आजादी चाहिए तुम्हें? क्या आजादी से पालोगे तुम? तुम्हारे पास संस्कार नहीं होंगे, तुम्हारे पास अपने नहीं होंगे। ऐसी आजादी, ऐसा पैसा, ऐसी शौहरत किस काम की? तुम कथाएं सुन रहे हो, तुम मंदिर जा रहे हो, तुम कन्याएं खिला रहे हो, और वही कन्या जब बूढ़ी हो गई तो तुम उसको घर से बाहर निकाल रहे हो। वो देख नहीं रहा क्या तुम्हें? समझ नहीं रहा क्या तुम्हें? एक पिता कितनी मेहनत करता है, कितनी मेहनत करता है, तब एक घर बनाता है। वो बुनता है उस घर को, एक एक दीवार को, एक एक खिड़की को, एक एक दरवाजे को, एक एक चौखट को बुनकर अपनी मेहनत से बनाता है। और जब वो बूढ़ा होता है, जब उसकी औलादें लड़ रही होती हो कि यहां दीवार खींचो, ये हिस्सा मेरा, ये हिस्सा मेरा, सोचो उस बूढ़े पिता पर क्या गुजरती होगी। विचार करो, सोचो। और सोचनीय ये नहीं है, सोचनीय ये भी है कि उसने तो ये बना दिया कि तुम इसके हिस्से कर रहे हो, तुम तो इस लायक भी नहीं कर पाए कि तुम एक सुंदर बना पाओ। सोचो, विचार करो। तुमने कहा पापा स्कूल से ये पेपर मिला है, 6 महीने से फीस जमा नहीं हुई, और परीक्षा आ गई है, अगर फीस जमा नहीं हुई परसों तक तो परीक्षा में नहीं बैठने देंगे। अब फीस इसलिए जमा नहीं हुई क्योंकि उसके पास फीस का अरेंजमेंट नहीं था। उस व्यक्ति के पास 1 महीने की फीस का अरेंजमेंट नहीं था, दूसरे महीने की, तीसरे महीने की, चौथे महीने की, 5वें महीने की, 6वें महीने की फीस का अरेंजमेंट नहीं था। और जब उसको पता पड़ता है कि 3 दिन, अगर 3 दिन में फीस जमा नहीं हुई, मेरा बच्चा परीक्षा नहीं दे पाएगा। और साहब, बच्चा परीक्षा देता है। बस प्रश्न ये मैं छोड़ देता हूं कि जिस व्यक्ति के पास 6 महीने फीस जुटाने की ताकत नहीं थी, सोचो इन 2 दिनों में उसने कितनों के आके नाक रगड़ी होगी तुम्हारी फीस भरवाने के लिए। कितनों के आगे रोया होगा, गिड़गिड़ाया होगा, कितनों की चौखटों पे हाथ पसार के खड़ा रहा होगा, मेरे बच्चे की फीस भरनी है। और वही बच्चा जब बड़ा बन के साहब बनता है और कहता है कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। शर्म आनी चाहिए ऐसी औलादों को। इनसे तो न हो तो ज्यादा अच्छा है।
ना हो तो ज्यादा अच्छा है। विचार कीजिए, समाज जा कहां रहा है, कहां जा रहे हैं हम? वो मंदिर पूजती है, वो कलावे मानती है, वो मौली मानती है मेरे बच्चे को ऐसा हो जाए। तुम ये कहते हो कि तुमने बहुत मेहनत करके तुम इंजीनियर बन गए, तुम डॉक्टर बन गए, तुम ये बन गए, तुम वो बन गए। मैं तुमसे पूछता हूं कि जब रात को तुम पढ़ाई करते थे और तुम्हारी टेबल पर लाकर चाय कौन रख के जाता था, मुझे बताओ। तुम जब रात को पढ़ाई करते थे, तुमको आके बार बार कौन पूछता था, बेटा कुछ खाया? बताओ। तुम जब परीक्षा देने जाते थे तो पड़ोस के मंदिर में जाके वो कौन था जो कलावा बांध के कह रहा था मेरे बच्चे का पेपर अच्छा चला जाए? बताओ। कोई है बताने वाला? नहीं है कोई बताने वाला, क्योंकि उसने वो सारा कुछ छुप के किया, तुम्हें जताया नहीं। उसने सब छुप के किया, सिर्फ तुम महान बन जाओ। और तुम ऐसे महान बने कि तुम अपनों को भूल गए। वो पिता रो रो के तुम्हारे जीवन को महान बनाने में लगा रहा, तुमने कभी उसके दर्द को नहीं समझा। तुम कहने लगे कि तुम बूढ़े हो गए, तुम्हारे और मेरे विचार नहीं मिलते। अरे विचार तो तुम्हारे जब तुम छोटे थे तब तुम्हारे भी नहीं मिलते थे, लेकिन उन बूढ़े माँ बाप जो आज हो गए, उस समय वो युवा थे, उनका शरीर में भी गर्म खून था, लेकिन वो तुम्हें समझने का प्रयास कर रहे थे। जब तुम चलना नहीं सीख रहे थे तब वो तुम्हारी लाठी बने थे। आज जब तुम्हारा मौका आया लाठी बनने का तो तुम दूर जाना चाहते हो। यही है तुम्हारा जीवन। वो मां हाथ जोड़ जोड़ के कहती है कि बेटा घर को मत बांटो, बड़ी मुश्किल से एक चूल्हा किया था मैंने, बड़ी मुश्किल से इस घर को बनाया था। वो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती है, लेकिन तुम अपने अहंकारों के साथ घर को छिन्न भिन्न करते हो। वो तुम्हें एक थाली में खिला खिला के भाई बहनों को बड़ा करती रही कि प्रेम बना रहे, और तुम चीजों के पीछे, सब चीजों वस्तुओं के पीछे अपने रिश्तों को तोड़ गए। तुमसे ज्यादा स्वार्थी और बेईमान कौन हो सकता है? विचार करके देखो, सोच के देखो, क्या ये हम इंसानी काम कर रहे हैं? क्या मानवीय गुण है हमारे अंदर? कौन सी माता प्रसन्न हो जाएगी तुमसे? कौन सा देवता प्रसन्न हो जाएगा?